हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज के इस वीडियो में, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में अनाउंसमेंट होगा क्लास 12 पाइथन फ्री क्रैश कोर्स के अंदर। इस वीडियो में सारी कंप्लीट डिटेल है इस क्रैश कोर्स की, कहां पर होगा, कब क्लासेस होगी, क्या टाइमिंग्स रहेंगी, किस टाइप के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये क्रैश कोर्स का पूरा बेनिफिट आप ले पाए, और साथ में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफी आपके डाउट्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। और अगर कोई डाउट बच जाता है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। अब सबसे बड़ा डाउट ये है, अभी मैं आपको एक बात क्लियरली बता देता हूं। देखो, क्रैश कोर्स का मतलब हमारा ये है कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? जीरो से स्टार्ट करेंगे। और जिस बच्चे को कुछ नहीं आता है 11th का, उसके लिए सबसे ज्यादा फोकस्ड रहेगा। ओके, एंड एक और चीज होती है बेटा, दैट इज रिवीजन सीरीज। ठीक है, ये कोई रिवीजन सीरीज नहीं है। अगर आप यहां से रिवीजन कर सकते हैं, बात आप कर सकते हैं, बट ये रिवीजन पर फोकस नहीं है। ये फोकस है आपको कंसेप्ट सिखाने पर, आपको चीजें समझ में आए, लॉजिक बिल्डिंग कराई जाए, ताकि अगर नया सवाल भी आ जाए तो वो सवाल बना लिया जाए। और हमारा टारगेट क्या था, बताओ जी, टारगेट क्या था? कोई बच्चा सीएस से फेल नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर फेल हो जाते हैं तो 1 साल की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। आप सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टाइम पर कितने टाइप के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। तो हमारे पास जो है वो ऑल ओवर, दैट इज वी हैव 3 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 एंड टाइप नंबर 3। टाइप 1 के ऐसे बच्चे हैं जो अपना 90% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये क्रैश कोर्स वो बच्चे क्यों देखें, ठीक है, किस किस कैटेगरी के लिए अच्छा रहेगा वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। 90% सिलेबस कंप्लीट है, प्री बोर्ड में इनके नंबर अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, प्री बोर्ड में नंबर अच्छे आ गए थे। टाइप 2 ऐसा है 40 से 60% कंप्लीट है, कभी टीचर के डर से पढ़ लिया, कभी पेरेंट्स के डर से पढ़ लिया, कभी मोटिवेशन देख लिया, और उसके बढ़ते 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 सीएस में यहां तक पहुंच गए हैं। प्री बोर्ड में इनके बस पास हो जा रहे थे ये बच्चे। प्री बोर्ड में क्या स्थिति थी? पास हो जा रहे थे। कंसेप्ट ये प्री बोर्ड में जो क्या कर रहे थे, ये चीजों को मेमोराइज कर रहे थे। ठीक है, यानी कि मेमोरी बेस्ड अपना काम चला रहे थे। लॉजिक इनके क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं है? लॉजिक क्लियर नहीं है। अब अपने पास आते हैं बेटा टाइप सी वाले बच्चे, यानी कि टाइप नंबर 3। ऐसे बच्चे 10 से 20% सिलेबस इन्होंने कवर करा हुआ है। प्री बोर्ड में ये कह सकते हो आप बस जस्ट पास वाली कैटेगरी में थे, या फिर ये मेमोरी बेस्ड इनका काम चल रहा था, रट्टा मारे काम चला रहे थे। लॉजिक बिल्डिंग नाम की चीज इन्हें बिल्कुल भी नहीं आती है। इसमें ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो कि जेई की तैयारी कर रहे थे। ओके, तो इस वजह से अभी तक वो पीसीए पर फोकस थे, लेकिन अब सीएस आ चुका है। तो आपको क्या करना है, अगर आप इस टाइप 3 में हैं तो आपके लिए क्रैश कोर्स है, अगर आप इस टाइप बी में है तो आपके लिए क्रैश कोर्स है। अब भैया अगर मैं टाइप ए में आता हूं, टाइप 1 में आता हूं, तो मैं क्या करूं? आप इस क्रैश कोर्स को फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स तो नहीं, लेकिन आप हमारी दैट इज वी आर गोइंग विद रिवीजन सीरीज जो चल रही है। ठीक है, इसका टाइमिंग भैया 4 से 5 PM है। और ये जो रिवीजन सीरीज है, यहाँ हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट बन रहा हो, वो क्वेश्चन हम जब सॉल्व करें तो आप वहां से सीख सकते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ा सवाल बच्चों का है कि भैया जब हम पढ़ेंगे तो हम नोट्स क्या अपने हाथों से बनाएं? नोट्स क्या आपके पास क्या ऑप्शन? देखो, 2 ऑप्शन है बेटा। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप अपने खुद से नोट, हैंडरिटन नोट्स लिख लो जब आप क्रैश कोर्स का टाइमर पढ़ रहे हो। ओके, दूसरा ऑप्शन है कि मेरे नोट्स अवेलेबल हैं। क्या है? मेरे नोट्स अवेलेबल है आप सब बच्चों के लिए। ओके, अब क्या हो सकता है, बहुत सारे बच्चे रिकमेंड करते हैं भैया मुझे अपने नोट्स दे दो, तो मैंने प्रॉपर हर एक चीज को कंसाइज करते हुए नोट्स बनाए हुए हैं। आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क वाला चैप्टर है जो 150 पन्ने कवर करता है आपकी किताब में, मैंने उनको सिर्फ और सिर्फ 29 पेजेस में कवर करा हुआ है। अब भैया ये नोट्स हमें कैसे मिल रहे होंगे? तो बेटा लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। एंड बिफोर दैट आपको एक बात साफ साफ और बता देता हूं मैं कि ये जो नोट्स हैं बेटा, ये 3 पार्ट में अवेलेबल है। अब 3 पार्ट कैसे, पूरा पहले समझ लो। पहला है आपके पास फुल सिलेबस नोट्स, जिसमें आपके कंप्लीट सिलेबस कवर्ड हो रखा है। दूसरा है जिसमें सिर्फ आपके पाइथन वाला पोर्शन कवर है, अगर कोई बच्चा सिर्फ पाइथन के लिए लेना चाहता है तो पाइथन के भी ले सकते हैं। एंड थर्ड है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क प्लस
एसक्यूएल कवर्ड है। अगर आप फुल सिलेबस नोट्स खरीदते हैं तो आपके ये पाइथन और कंप्यूटर नेटवर्क आपको उसमें मिल रहा होगा, ये बात मैं आपको साफ साफ बता देता हूं। और अगर कोई भी इस वीडियो को देख करके अगर आप अभी इस नोट्स को ले लेते हैं तो बेटा आपके लिए है एक बेनिफिट, दैट इज 60,000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप 60K कूपन कोड यूज कर सकते हैं और आपको एक अच्छा सा प्यारा सा डिस्काउंट मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट देखने को मिल रहा होगा। अब हम बात करते हैं आगे। भैया हम कंसेप्ट आप हमें करवा देंगे, नोट्स का हमने जुगाड़ आपने बता दिया है हमको। अब भैया ये क्वेश्चन प्रैक्टिस अब कहां से करें? इसके बेटा दो ऑप्शन है। पहली चीज, पहला तो मैं बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हुआ चल रहा हूँ, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि भैया जो बेटा हमारी जो रिवीजन सीरीज चल रही है वहां से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ी भी आगे चल रही होगी। तो तीसरा तरीका बता रहा हूं जो बेस्ट तरीका है, वो क्या है ध्यान से समझो। देखो, आप जब कोई भी कंसेप्ट मुझसे पढ़ रहे हैं, आपको क्या करना है, अपनी किताब खोलनी है। और अभी देखो एक और तरीका बताऊंगा, जिसके पास किताब नहीं है वो क्या करे, ध्यान से समझो। किताब खोलनी है, सॉल्व क्वेश्चन देखना है। अब इस सॉल्व क्वेश्चन को पहले देखना है, इसका सॉल्यूशन देख के इसका लॉजिक समझना है। अब इस क्वेश्चन को आपको इसका आंसर जो है उसको कर देना है बेटा हाइड, और इसे ट्राई करना है कि आप क्या खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका लॉजिक बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो हमें क्या करना है, फिर हम बढ़ेंगे अनसॉल्व क्वेश्चन की तरफ। कहां बढ़ेंगे बेटा? फिर हम बढ़ेंगे अनसॉल्व क्वेश्चन की तरफ। और जब अनसॉल्व क्वेश्चन करोगे तो आपसे आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपका कॉन्फिडेंस इस तरीके से बूस्ट हो रहा होगा। ओके, बट भैया मेरे पास किताब नहीं है तो क्या करें? देखो बेटा आपके लिए बेस्ट तरीका बता रहा हूं। अगर तुम्हारे पास जो है किताब नहीं है, देखो करना क्या है, तुम्हारी मित्रता वैसे ही बहुत ज्यादा होगी, आपको अपने किसी मित्र से किताब लेनी है। और फिर भैया हमारा मित्र कैसे पढ़ेगा? नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है, किताब लेके जो एक्सरसाइज है उसकी फोटोकॉपी करा लेनी है। बहुत ज्यादा खर्चा आपका नहीं आएगा, नई किताब आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ सकती है इस टाइम पर। ओके ठीक है, किताब लेके क्या कराना है, उसका जेरोक्स करा लेना, या फिर आप पीडीएफ बना सकते हो, या फोन में भी, फोन के जरिए भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपके पास कंप्यूटर है तो पीडीएफ बना लो, फोन से ही पीडीएफ पढ़ी जा सकती है। ओके नाउ बिकॉज इस टाइम पर किताब लेने में कोई सेंस नहीं बनता है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि बेटा मैं क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ, रिवीजन कराऊंगा, बस किताब से ही कराऊंगा, ठीक है, ऐसा कुछ खास उस किताब में होने वाला नहीं है ना। अब हम बात करेंगे टाइमिंग्स की। टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो टाइमिंग जो हमारी रहने वाली है वो होगी डेली। अब इसमें भी पूरी बात ध्यान से समझ लो। देखो जब आपका कोई भी एग्जाम होगा, ठीक है, यूजुअली हमारे पास टाइम कम है, लेकिन अब ये कोशिश करेंगे, अगर बच्चे अच्छी क्वालिटी में आते हैं, अच्छी क्वालिटी में बच्चे आएंगे तो हम आपके जरूर सुनेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपका अगर कोई एग्जाम है तो उससे एक दिन पहले क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, ये आपके लिए कर रहा हूं मैं। टाइमिंग्स की अगर हम बात करें बेटा तो डेली हमारा रहेगा, ठीक है, नो संडे नो सैटरडे, डेली 3 to 4 PM, दैट इज डेली हम पढ़ेंगे 3 से 4 PM पर। और इसके बाद 3 से 4 क्यों बता रहा हूं, देखो अब जब तुम क्रैश कोर्स कर रहे हो 3 से 4, तो बेटा इसके बाद ही हमारी जो है 4 बजे से 5 बजे की क्लास होती है, दैट इज वी हैव आवर फ्री रिवीजन सीरीज हमारी जो चल रही है वो रिज्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक है, रिवीजन सीरीज हमारी। अब भैया डेट, भैया आपने समय बता दिया, बहुत अच्छी बात करी, लेकिन अब भैया मुझे जो है ना समय अगर आप और बता देते तो बहुत ज्यादा, सॉरी तारीख अगर और पता चल जाती तो बहुत अच्छा होता हमारे लिए। तो बेटा तारीख जो है वो शुभ घड़ी अपनी कल से शुरू हो रही है, हम इसको शुरू कर रहे हैं 26 फरवरी 2024 से। और जो बच्चे भी ये कह रहे हैं भैया प्लीज 10 मार्च से ही कराइए, हम पीसीएम पर फोकस करना चाहते हैं, बेटा पूरी साल आपने पीसीएम को दी है, अगर तुम 1 घंटा भी सीआईएस को नहीं दे सकते हो फिर कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है, फिर आप रहने दो बेटा। आपके पास 24 घंटे का समय है, तुमसे सिर्फ 1 घंटा मांगा जा रहा है सीएस के लिए, उसमें से भी आपके एग्जाम से पहले 1 दिन पहले आपको छुट्टी दी जा रही है। मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा कन्वीनियंट आपको पढ़ाने वाला मिल रहा होगा कि आपके टर्म्स के बेसिस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं।
अब देखो साफ साफ बता रहा हूं आपको करना क्या है। आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। क्यों करना है साफ साफ बता देता हूं। देखो अगर कोई भी चीजें आपके लिए आ रही है, ठीक है, अगर आपके लिए इधर से एफर्ट्स पुट करे जा रहे हैं तो न्यूटन का थर्ड लॉ तो नहीं बढ़ा हुआ है, थोड़े एफर्ट्स आप उधर से ही पुट कर दो। आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में अपने फ्रेंड्स तक, ठीक है, इधर इस वाले कोचिंग वाले ग्रुप में, उस कोचिंग वाले ग्रुप में, इस कोचिंग वाले ग्रुप में, और इधर सब जगह एक मस्त सा शेयर बटन कर दो, ठीक है। अब तो पता ही है व्हाट्सएप पे एक बार 5 लोगों को शेयर कर सकते हो, तो सबको शेयर कर देना है। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं जो बच्चा इस क्रैश कोर्स को फॉलो कर लेगा वो बच्चा फेल नहीं होगा, इसकी गारंटी आपको मैं दे सकता हूं। जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे पढ़ते चलना। आपकी लॉजिक बिल्डिंग जो है उस पर मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, आपको बताऊंगा कि अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे होंगे। तो मिलेंगे आप लोगों से क्रैश कोर्स के साथ, तब तक के लिए चलता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई।